जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले भक्तों, 2022 में आने वाले राधा जन्म उत्सव की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुण सेवा भक्ति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष 2022 में किस दिन राधा अष्टमी व्रत आ रहा है और राधा अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, श्री राधा अष्टमी व्रत रखने की विधि क्या है, श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा और श्री राधा रानी जी का जन्म दोपहर 12 बजे क्यों हुआ था, इसके पीछे की कहानी, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों। राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रावल ग्राम में दिन के समय सोमवार को हुआ था। उनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। तो भक्तों, राधा अष्टमी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। जिन भक्तों ने कृष्ण जन्माष्टमी की है वो राधा अष्टमी भी अवश्य करें। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी 2022 तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर 2022 को दोपहर 12:25 से हो रही है। अगले दिन यानी 4 सितंबर 2022 दिन रविवार को सुबह 10:40 पर इस तिथि का समापन होगा। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। श्री राधा रानी का अवतार दोपहर के समय 12 बजे हुआ था, तो 3 सितंबर को अष्टमी तिथि 12:25 पर शुरू हो रही है, जो कि हमारी लाडो का जन्म हुआ था 12 बजे। तो इस हिसाब से भी हम 4 सितंबर को ही श्री राधा अष्टमी का व्रत करेंगे। श्री राधा रानी जी का अवतार श्री रावल ग्राम में हुआ था। उनका जन्म अपनी नानी जी के यहाँ हुआ था और श्री राधा रानी जी की नानी का नाम मुखरा देवी है। जब श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ था तो उनकी नानी मुखरा देवी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाया था। उसी समय से श्री राधा अष्टमी उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। चलिए अब जानते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा व्रत है जो दिन के 12 बजे ही खुल जाता है, क्योंकि श्री राधा रानी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ था। तो जिस भक्त को भी श्री राधा अष्टमी का व्रत करना है, उनको चाहिए कि वो 4 सितंबर को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। कृष्ण के संयुक्त चित्र हो, उनकी फोटो हो, या अगर आपके पास उनका कोई विग्रह हो तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद प्रसाद के रूप में धूप, दीप, रोली, फल, फूल, माला, नैवेद्य आदि अर्पित करें। आखिरी में श्री राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप अवश्य करें और कथा सुनें। साथ साथ आप तुलसी माता की भी पूजा अवश्य करें। कथा भी अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। श्री राधा रानी का अवतार दिन के 12 बजे ही क्यों हुआ था? भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार रात्रि 12 बजे हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी भक्ति शक्ति श्री राधा रानी का अवतार दोपहर 12 बजे ही क्यों हुआ था? इसका क्या कारण है? इसके पीछे कौन सी लीला है? जब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, हमारा अवतार अब धरती पर होने वाला है, क्योंकि अब सारी लीलाएं धरती पर जाकर संपूर्ण करनी है। अपने भक्तों को जो जो वरदान दिए हुए हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए अब मुझे धरती पर अवतार लेना होगा और आपको भी धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतनी बात कहकर दोबारा कहा, मेरा अवतार भाद्रपद के माह की
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे होगा। इतना कहते ही श्री राधा रानी जी चिंता में पड़ गई। कुछ क्षण पहले श्री राधा जी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो मधुरता थी, वो सब गायब हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे राधे, आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो तेज था, अब वो किस लिए नहीं रहा? इसका क्या कारण है? तब श्री राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे मोहन प्यारे, आपका अवतार धरती पर होना है, अच्छी बात है। आपने अपने भक्तों को अपने लीलाओं के द्वारा आनंद देना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपका अवतार धरती पर रात्रि के 12 बजे होगा, अर्थात आपके भक्त रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखेंगे। उन्हें आपके लिए रात के 12 बजे तक भूखा रहना होगा। तो आप अपने भक्तों को कष्ट दे रहे हो। अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। जो भक्त सदा आपको याद रखते हैं, आप उन्हें इतना कष्ट दोगे? रात के 12 बजे तक उन्हें आपके अवतार के दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, इसके पीछे मेरी मजबूरी है, इसके पीछे एक रहस्य है, जिसके कारण मुझे रात्रि के 12 बजे अवतार लेना है। तब श्री राधा रानी जी ने कहा कि आपकी क्या मजबूरी है, मुझे भी तो बताइए, आप किस कारण रात्रि में अवतार लेने वाले हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राधे, पिछली बार जब त्रेता युग में श्री राम जी के रूप में मेरा अवतार धरती पर हुआ था, तो उस समय दिन के 12 बजे हुए थे। सारी सृष्टि खुशियों से भर गई थी, लेकिन एकमात्र चंद्रदेव ऐसे थे जो उस दिन रो रहे थे। मैंने चंद्रदेव से पूछा कि हे, उस समय चंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे खुशी तो हुई है, लेकिन आपने अवतार दिन के 12 बजे लिया है और उस समय सूर्य देव निकले हुए थे। प्रभु, आपके अवतार की खुशी में सूर्य देव छिपने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने साधारण दिनों की अपेक्षा बड़े लंबे समय तक अपना समय रखा, अर्थात सूर्यास्त बड़े लंबे समय के बाद हुआ। तब जाकर मुझे कहीं आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे दुख हुआ है। उस समय भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, तुम सत्य कह रहे हो, तुम सत्यवाणी बोल रहे हो। अब तुम बताओ कि तुम्हारी खुशी के लिए क्या करूं? तब चंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप मुझे कुछ न कुछ ऐसा दीजिए जिससे मुझे खुशी हो जाए। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, मैं तो इस समय त्रेता युग में अवतार ले चुका हूँ, लेकिन अगली बार जब द्वापर युग में मेरा श्री कृष्ण अवतार होगा, तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि रात्रि के 12 बजे मेरा अवतार होगा। तुम निकलोगे तो उस समय मेरा अवतार होगा। इस बार तो मेरा सूर्यदेव के समय अवतार हुआ है, लेकिन अगली बार रात्रि के समय तुम्हारे समय मेरा अवतार होगा। ये बात सुनकर चंद्रदेव को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, वो तो बाद की बात है, द्वापर युग की बात है। इस समय मेरे ऊपर आप कुछ कृपा अवश्य कीजिए। उस समय भगवान मुस्कुराने लगे और चंद्रदेव से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हारी बात सत्य है। इस समय मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, तुम्हारा चंद्र नाम जोड़ा जाएगा। उस दिन से भगवान श्री राम जी का नाम श्री रामचंद्र महाराज पड़ गया। चंद्रदेव को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा है कि हे राधा रानी, यही कारण है इस बार मैं धरती पर रात्रि के 12 बजे अवतार लेने जा रहा हूँ। कथा सुनकर श्री राधा रानी जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी तो मजबूरी है जो आप रात्रि को अवतार लोगे, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन के 12 बजे अवतार लूंगी और आपके जो भक्त मेरे अवतार की खुशी में राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, उन्हें दोपहर के 12 बजे तक ही व्रत रखना पड़ेगा।
दोपहर को 12 बजे मेरा पूजन करेंगे, मुझे दूध और फल का भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे। इस तरह से वो दोपहर के 12 बजे तक ही राधा अष्टमी व्रत का पारण करेंगे, अर्थात उनका व्रत दोपहर में ही खुल जाएगा। राधा रानी जी को इतना कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्हें भी मालूम है कि श्री राधा रानी जी का अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम है। इसी कारण श्री राधा रानी जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ था। इसलिए उनकी अपार कृपा पाने के लिए आप सभी भक्तजन श्री राधा अष्टमी का उपवास जरूर करें, क्योंकि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही किया जाता है। दोपहर के समय आप श्री राधा रानी जी को दूध और फल का भोग, अरवी का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में खाकर आप दिन में कुछ भी खा सकते हैं। सिर्फ प्याज और लहसुन उस दिन नहीं खाया जाता, बाकी आप दोपहर के 12 बजे के बाद कुछ भी खा सकते हैं। श्री राधा अष्टमी व्रत कथा के सुनाएंगे। श्री राधा रानी जी कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी जी कृष्ण से बहुत ज्यादा कुपित हो गई, गुस्सा हो गई। राधा जी को इस प्रकार से कुपित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से श्री दामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था उन्हें, और वह 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिया थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिया के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, न कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा रानी जी को और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहाँ आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा और मेरा ही अंशावतार होगा। वह पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारियां कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिया गर्भवती हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव के पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन श्री राधा रानी जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। भक्तों, ये थी श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा। इसे आप पढ़ें या सुने जरूर, जिसके वजह से हमें श्री राधा रानी जी की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आज की आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।